ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th आरबीएसई हिंदी मीडियम। आज हम 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर लाइन यानी रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम इसका थ्योरी यानी सिद्धांत के बारे में समझेंगे और उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं जो दी गई प्रश्नमाला में है वो प्रश्न हम हल करेंगे। ठीक है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो शर्तें होती हैं वो 2 तरह से हो सकती हैं। यानी हम रेखा का समीकरण किसी अंतरिक्ष में 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। वो पहले तो वो जो पहला रूप रेखा का जो कि एक बिंदु से गुजरता है और किसी दिए गए सदिश के समांतर होता है, और दूसरा वो जो 2 बिंदु से गुजरता है। ठीक है, तो इन दोनों रूपों को, रेखा के दोनों रूपों को हम ज्ञात करेंगे एक एक करके, थ्योरी यानी सिद्धांत को समझेंगे। उसके बाद हम जो है प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण प्रथम रूप में, जबकि रेखा का समीकरण बिंदु ए वेक्टर यानी बिंदु P से गुजरने वाली तथा सदिश B वेक्टर के समांतर हो। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि बिंदु A वेक्टर से तो गुजरती है और सदिश B वेक्टर के ये समांतर है। तो फिर रेखा का समीकरण कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत को समझिए। देखो ये है आपका स्पेस है, यानी ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, इसमें आपको ये बिंदु दे रखा है बिंदु P, जिसका स्थिति सदिश है A वेक्टर। ठीक है, इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि इस वेक्टर B वेक्टर के समांतर है, B वेक्टर की दिशा में है, B वेक्टर के समांतर है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो एक बिंदु दे रखा है A वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा पर हम एक और बिंदु अपनी तरफ से मान लेते हैं। माना कि बिंदु Q जो है ये भी रेखा के ऊपर ही स्थित है और मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश R वेक्टर है। मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु Q का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R वेक्टर है। ठीक है, तो अब PQ वेक्टर हम ज्ञात करेंगे। PQ वेक्टर क्या होगा भाई, देखो PQ वेक्टर हमने ज्ञात करना सीखा है, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। तो Q का स्थिति सदिश R वेक्टर और P का स्थिति सदिश A वेक्टर। तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये हो गया PQ वेक्टर। ठीक है, अब शर्त क्या है, शर्त दी हुई है कि ये जो रेखा है ये B वेक्टर के समांतर है, दिए गए सदिश B वेक्टर के समांतर है। तो PQ वेक्टर भी समांतर होगा किसके, B वेक्टर के। तो PQ वेक्टर समांतर होगा किसके, B वेक्टर के। अब समांतर की शर्त क्या होती है, 2 वेक्टर अगर समांतर हैं तो वो लैम्बडा B वेक्टर, इस शर्त का पालन करते हैं। PQ वेक्टर बराबर लैम्बडा B वेक्टर वाली शर्त का। ठीक है, इसमें हम PQ वेक्टर की जगह पे रख देंगे R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये हम रख देंगे बराबर आएगा लैम्बडा गुना B वेक्टर। तो इससे आएगा R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर। ये एक समीकरण आएगा जो कि दी गई रेखा का समीकरण होगा, यानी बिंदु A से गुजरने वाली और B वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण वो होगा R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर। ये रेखा का मानक रूप कहलाता है, यह रेखा का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, ये रेखा का जो है मानक रूप है R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर। अब हम इस रूप को बदलेंगे कार्तीय निर्देशांक में, यानी कार्तीय रूप में इसको हम बदलेंगे। तो कार्तीय रूप में बदलने के लिए R वेक्टर की जगह पर हम रखेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और A वेक्टर की जगह पर हम रखेंगे x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। ये जो A वेक्टर है ये बिंदु है, तो इसको हम बिंदु के रूप में ही मानेंगे, x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। और जो ये B वेक्टर R वेक्टर है
ये कोई भी स्थिति सदिश है तो हम इसको स्थिति सदिश आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की तरह मानेंगे। और ये जो बी वेक्टर है ये एक दिशा है तो दिशा की तरह है, इसको मानेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो ये सब हम रख देंगे समीकरण संख्या 1 के अंदर। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आर वेक्टर माइनस चलो बराबर ए वेक्टर मतलब x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो हल करेंगे तो आएगा x माइनस x1 आई कैप, इसको हम इधर ले आएंगे y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा a इंटू आई कैप प्लस लैम्डा b इंटू जे कैप प्लस लैम्डा c इंटू के कैप। ठीक है, अब इनमें हम i, j और k के कंपोनेंट जो हैं, घटक जो हैं, उन घटकों की तुलना करते हैं, कंपोनेंट की तुलना करते हैं। तो कंपोनेंट की जब तुलना करेंगे तो देखो समीकरण क्या आएगा। कंपोनेंट की जब तुलना करेंगे तो x माइनस x1 ये बराबर आएगा किसके, इधर आई कैप का जो कंपोनेंट है लैम्डा ए के, ऐसे ही y माइनस y1 ये बराबर आएगा लैम्डा बी के, और ऐसे ही z माइनस z1 जो कि k कैप का कंपोनेंट है ये बराबर आएगा लैम्डा सी के, ये k कैप का कंपोनेंट है। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो x माइनस x1 अपॉन a बराबर लैम्डा, y माइनस y1 बटे b बराबर लैम्डा और z माइनस z1 बटे c बराबर लैम्डा। तीनों लैम्डा के बराबर है तो x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c बराबर लैम्डा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक समीकरण प्राप्त की है जो कि कार्तीय निर्देशांक में है, कार्तीय निर्देशांकों में है यानी कार्तीय रूप में है यानी कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है, तो ये वो रेखा का समीकरण है जो x1 y1 और z1 से तो गुजरता है और ABC के समांतर है, यानी ABC इसके डायरेक्शन रेशियो है। इसकी जगह हम डायरेक्शन कोसाइन भी काम में ले सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस x1 बराबर बटे l बराबर y माइनस y1 बटे m बराबर z माइनस z1 बटे n बराबर लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी ABC डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात ले सकते हैं और LMN डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्याएं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों से ही हम जो है रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में लिख सकते हैं। ये सममित रूप भी, रेखा का सममित रूप भी कहलाता है, रेखा का सममित रूप भी कहलाता है। ठीक है, रेखा का सममित रूप कहलाता है। और साथ ही साथ यदि हमें कोई बिंदु ज्ञात करना हो, किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो हम इसी रेखा को काम में लेते हैं। यदि हमें दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना हो तब भी हम जो है इसी रूप को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला रेखा का पहला रूप जो कि किसी बिंदु से गुजरता है और दिए गए सदिश के समांतर होता है। ठीक है, अब हम रेखा का दूसरा रूप लेते हैं जो कि दो बिंदुओं से गुजरने वाला होता है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं ए का मतलब ए वेक्टर तथा बी का मतलब बी वेक्टर से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो हमें अब क्या है कि हमें त्रिविमीय निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर हमें दो बिंदु दे रखे हैं और वो दो बिंदु हैं ए बिंदु और बी बिंदु, और मूल बिंदु से बिंदु ए और बिंदु बी के स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसे स्थिति सदिश दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे
हम ए बी वेक्टर को पहले ज्ञात करेंगे। तो ए बी वेक्टर का बराबर होगा बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। बी का स्थिति सदिश है बी वेक्टर माइनस ए का स्थिति सदिश है ए वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो गया ए बी वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हम इस रेखा पर कोई एक अन्य बिंदु लेकर के चलेंगे और वो होगा आपका बिंदु आर, जिसका स्थिति सदिश हम लेंगे आर वेक्टर, बिंदु आर, और हमने इसी रेखा के ऊपर माना है। और वो बिंदु जो है वो उसका स्थिति सदिश जो है मूल बिंदु के सापेक्ष है आर वेक्टर। तो हम यहाँ ज्ञात करेंगे ए आर वेक्टर। ए आर वेक्टर ज्ञात करेंगे, वो होगा आर का स्थिति सदिश आर वेक्टर फिर माइनस ए का स्थिति सदिश माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो गया आपका एक और वेक्टर हो गया ए आर वेक्टर। अब आप देखिए ए आर वेक्टर और ए बी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं या पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, ए आर वेक्टर तथा ए बी वेक्टर समांतर सदिश हैं। समांतर सदिश हैं तो फिर क्या होगा भाई, ए आर वेक्टर की वैल्यू बराबर होगी लैम्डा ए बी वेक्टर की। ए आर वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, लैम्डा ए बी वेक्टर के। ए आर वेक्टर का मान रखेंगे यहाँ से आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर हो जाएगा लैम्डा ए बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हम आर वेक्टर बराबर याद करेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये एक समीकरण आएगा। ये जो समीकरण होगा ये रेखा का समीकरण होगा जो कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली है। मतलब बिंदु ए तथा बिंदु बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। यानी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सदिश रूप में दिया जाता है। ये इसका सदिश रूप है। ठीक है, अब सदिश रूप को हम परिवर्तित करेंगे अदिश रूप में या कार्तीय रूप में। ठीक है, तो कार्तीय रूप में परिवर्तित करने के लिए अब हम इसका कार्तीय रूप ज्ञात कर रहे हैं। तो कार्तीय रूप में परिवर्तित करने के लिए हम आर वेक्टर की जगह लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए वेक्टर की जगह लेंगे हम x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बी वेक्टर की जगह काम में लेंगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आर वेक्टर है ये तो स्थिति सदिश है, तो इसको हम स्थिति सदिश की तरह लेंगे, यानी एक्स वाई जेड के घटक के रूप में लेंगे। और ए वेक्टर जो है वो बिंदु है तो उसको प्रथम बिंदु की तरह लेंगे x1 y1 z1 घटक के रूप में, और बी वेक्टर जो है वो दूसरा बिंदु है तो उसको दूसरे बिंदु के घटक के रूप में x2 y2 z2 के रूप में हम लेंगे। ठीक है, ये तीनों मान हम रख देंगे समीकरण संख्या 1 के अंदर। तो समीकरण 1 में जब हम मान रखेंगे तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बराबर ए वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्ब्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर मतलब x2 i कैप माइनस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, माइनस कर देंगे इसमें से ए वेक्टर को, यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप से जब माइनस करेंगे तो आएगा देखो क्या, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल्स टू लैम्ब्डा इनटू x2 माइनस x1 i कैप प्लस लैम्ब्डा इनटू y2 माइनस y1 j कैप प्लस लैम्ब्डा इनटू z2 माइनस z1 k कैप। जब इसको हमने थोड़ा हल किया तो ये आएगा। अब हम इसके जो घटक हैं, संगत घटक जो हैं उनकी तुलना करते हैं। संगत घटक की तुलना करने के बाद कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो x माइनस x1 बराबर आएगा लैम्ब्डा x2 माइनस x1, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, इसको हमने हल किया x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर लैम्ब्डा। ठीक है, इसी तरह से हम और घटकों को जब हल करेंगे तो
माइनस y1 बराबर लैम्बडा और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 बराबर लैम्बडा, यह है। ठीक है, तीनों मान जो हैं वो लैम्बडा के ही हैं, तीनों मान लैम्बडा के हैं। तो तीनों मानों को बराबर कर देंगे, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर होगा y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर होगा z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा, इक्वल्स टू लैम्बडा। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं एक रेखा का समीकरण जो कि दो बिंदुओं से गुजरती है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण सदिश रूप में भी और अदिश रूप में, अदिश रूप में मतलब कार्तीय निर्देशांक के रूप में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपकी जो प्रश्नमाला है 14.2 जो कि केवल इन दोनों रेखाओं के समीकरण से संबंधित है वो हम हल करेंगे, उसके कुछ सवाल हम हल करेंगे। तो अब प्रश्नमाला हम शुरू करते हैं, प्रश्नमाला 14.2। तो प्रश्नमाला 14.2 देखिए, तो प्रश्नमाला है 14.2, प्रश्नमाला 14.2। इसका जो सवाल है देखिए, इसका जो सवाल है, सवाल संख्या आप देखिए, सवाल संख्या 2। सबसे पहले सवाल संख्या 2 को हल करते हैं। सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश दे रखा है आपको, बिंदु जिसका स्थिति सदिश P बिंदु जिसका स्थिति सदिश A वेक्टर है, ये दे रखा है आपको 2i माइनस 3j प्लस 4k और से गुजरती है, इससे तो गुजरती है तथा सदिश के समांतर है। एक सदिश दे रखा है B वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j माइनस 5k के समांतर है, के समांतर है। ठीक है, तो इस बिंदु से गुजरने वाली, बिंदु A से गुजरने वाली तथा सदिश B वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? देखो क्या होगा रेखा का समीकरण, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर, यानी r वेक्टर बराबर a वेक्टर मतलब 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्बडा b वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सदिश समीकरण। इसका कार्तीय रूप भी ज्ञात कीजिए। तो कार्तीय रूप में ज्ञात करने के लिए, ये तो सदिश हो गया, कार्तीय रूप में ज्ञात करने के लिए r वेक्टर की जगह xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप रखते हैं। ठीक है, बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्बडा गुणा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, x माइनस 2i कैप प्लस y प्लस 3j कैप प्लस z माइनस 4k कैप बराबर लैम्बडा 3 लैम्बडा i कैप प्लस 4 लैम्बडा j कैप माइनस 5 लैम्बडा k कैप। अब तुलना करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 3 लैम्बडा, y प्लस 3 बराबर 4 लैम्बडा और z माइनस 4 बराबर माइनस 5 लैम्बडा। x माइनस 2 बटे 3 बराबर लैम्बडा, y प्लस 3 बटे 4 बराबर लैम्बडा और z माइनस 4 बटे माइनस 5 बराबर लैम्बडा। लैम्बडा लैम्बडा के मान है तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बटे 3 बराबर y प्लस 3 बटे 4 बराबर z माइनस 4 बटे माइनस 5 बराबर लैम्बडा। ये कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होगा सवाल संख्या 2 के लिए। ठीक है, तो अब हम सवाल लेते हैं सवाल संख्या 6। सवाल संख्या 6 है 14.2 प्रश्नमाला का सवाल संख्या 6। सवाल संख्या 6 देखिए, हल करते हैं सवाल संख्या 6 को। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो 1 2 3 से गुजरती है तथा गुजरती किस बिंदु से है, 1 2 3 से, और
रेखा है -x माइनस 2/1 बराबर y प्लस 3/7 बराबर 2z माइनस 6/3 के समांतर है। इसके समांतर होनी चाहिए दूसरी रेखा के समांतर, और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम पहले परिवर्तित करेंगे मानक रूप में। ये मानक रूप में नहीं दी गई है तो इसको मानक रूप में परिवर्तित करेंगे। इसका मानक रूप होगा x माइनस 2/-1 y प्लस 3/7 बराबर 2 से भाग दे देंगे z माइनस 3/3/2 ये आएगा, ये इसका मानक रूप होगा। तो इसके जो दिक्कोज्याएं हैं, समीकरण दी गई समीकरण के दिक् अनुपात क्या होंगे, इसके दिक् अनुपात होंगे -1, 7 और 3/2। ठीक है, रेखा का समीकरण क्या होगा, इस बिंदु से गुजरनी चाहिए x माइनस 1 बटे इस रेखा के क्या होनी चाहिए समांतर। इस रेखा के समांतर का मतलब है जो रेखा हम ज्ञात कर रहे हैं उसके दिक् अनुपात दी गई रेखा के जैसे ही होंगे। तो ये होंगे -1 y माइनस 2 इस बिंदु से गुजरना है, और ये दिक् अनुपात होंगे z माइनस 3/3/2। ठीक है, हल करना चाहो तो हल कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 बराबर y माइनस 2/7 बराबर 2z माइनस 6/3। ये रेखा का समीकरण होगा जो दी गई रेखा के समांतर होगी बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली। ठीक है, अब हमें सवाल संख्या अब हम देखते हैं सवाल संख्या 8 को हल करते हैं। सवाल संख्या 8 क्या कहता है, देखो सवाल संख्या 8 क्या कहता है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है 3x + 1 बराबर 6y माइनस 2 बराबर 1 माइनस z। ये रेखा का समीकरण दे रखा है कार्तीय रूप में। बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से ये गुजरती है, और दिक् अनुपात तथा सदिश समीकरण भी ज्ञात कीजिए। बिंदु ज्ञात करना है, दिक् अनुपात ज्ञात करना है, और वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु ज्ञात करने के लिए और दिक् अनुपात ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को मूल रूप में ज्ञात करना जरूरी है। तो इसका हम मूल रूप ज्ञात करते हैं। तो मूल रूप क्या होगा, x प्लस 3 से भाग दे देंगे इसको, x प्लस 1/3/3 3 से भाग दे दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3/3 बराबर, इसको 6 से भाग देना पड़ेगा, 6y है ना, तो 6 से भाग देंगे तो y माइनस 1/3/1/6 6 से भाग दिया है। ठीक है, बटे 6, और इसको -1 से भाग देना पड़ेगा, z माइनस 1/-1। ये इसका मानक रूप होगा। मानक रूप होता है x माइनस x1। मानक रूप क्या होता है भाई, x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c। ये मानक रूप होता है दी गई रेखा का मानक रूप x माइनस x1। तो इसको हम तुलना करेंगे इसके साथ। तो बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे जहां से ये गुजरती है, बिंदु के निर्देशांक जहां से ये गुजरती है वो क्या होगा, x1 y1 z1। x1 मतलब -1/3, y1 मतलब 1/3 और z1 मतलब 1। तो ये तो है बिंदु। और दिक् अनुपात क्या होंगे भाई, दिक् अनुपात होंगे आपके a b c, मतलब 3, 6 और -1। इसका स्थिति रूप होगा -1/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस k कैप, और इसका स्थिति रूप होगा 3 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस k कैप। ये स्थिति सदिश होंगे। ये a वेक्टर होगा जहां से रेखा पास होगी, ये b वेक्टर होगा जिसके रेखा समांतर होगी। a वेक्टर से पास होगी, b वेक्टर के समांतर होगी। रेखा का सदिश रूप
ये होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यानी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर यानी -1/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस k कैप बराबर लैम्डा बी वेक्टर लैम्डा इंटू 3 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस k कैप। ये हो गया इसका स्थिति यानी सदिश रूप रेखा का। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। अब हम लेते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली कोई एक रेखा, दो बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा जैसे कि दे रखा है सवाल संख्या, इसमें एक सवाल संख्या है सवाल संख्या 13। तो सवाल संख्या देखिए 13, 14.2 प्रश्नमाला का सवाल संख्या 13। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है और वो रेखा का समीकरण दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होगा। तो उसमें दो बिंदु कौन कौन से हैं? देखो, पहला बिंदु तो दे रखा है मूल बिंदु 0 0 0 और एक दे रखा है बिंदु P 5 -2 और 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप ज्ञात कीजिए। सदिश तथा कार्तीय रूप हमको ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर तो हो जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप और बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गए। अब हम ज्ञात करेंगे रेखा का सदिश रूप जबकि रेखा बिंदु ए तथा बी से गुजरती है तो क्या होगा भाई? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये होता है इसका सदिश रूप। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप इज इक्वल्स टू प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। आर वेक्टर इक्वल्स टू ये तो 0 है, लैम्डा गुना 5 i कैप प्लस माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप और ये बाकी 0 है। तो सदिश समीकरण आएगा ये आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा गुना ये। ठीक है, ये सदिश रूप है। अब इसको हमें परिवर्तित करना है कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप के लिए आर वेक्टर बराबर रख देंगे हम x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप रखने पर जब ये रखेंगे तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बराबर लैम्डा गुना 5 i कैप प्लस माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। थोड़ा सा इसको हल करेंगे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा i कैप माइनस 2 लैम्डा j कैप 3 लैम्डा k कैप। ठीक है, तुलना करेंगे तो x बराबर 5 लैम्डा, y बराबर माइनस 2 लैम्डा, z बराबर 3 लैम्डा, x बटे 5 बराबर लैम्डा, y बटे माइनस 2 बराबर लैम्डा, z बटे 3 बराबर लैम्डा। तीनों लैम्डा 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 बराबर हैं तो हम बराबर कर देंगे तो हमें कार्तीय रूप मिलेगा। बराबर करने पर x बटे 5 बराबर y बटे माइनस 2 बराबर z बटे 3 बराबर लैम्डा। ये एक रेखा का समीकरण होगा जो कि मूल बिंदु तथा दिए गए बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं 5 -2 और 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। इसमें हम पहले सदिश रूप ज्ञात करते हैं, इसके बाद हम इसका कार्तीय रूप ज्ञात करते हैं। तो सदिश रूप ज्ञात करने के लिए पहले बिंदु को ए वेक्टर दूसरे बिंदु को बी वेक्टर मान लेते हैं। मान लिए कि दोनों बिंदुओं की स्थिति सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। अब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर यानी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो मान हमें दिए गए हैं वो मान हम इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे और मान प्रतिस्थापित करने के बाद ये आ जाएगा आपका इसका सदिश रूप।
ठीक है। सदिश रूप के बाद आप इसमें r वेक्टर का मान xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप रखोगे और रखने के बाद इसको आप हल करोगे। तो हल करने के बाद आप ऐसे 3 समीकरण लैम्ब्डा के रूप में आएंगे, तीनों को बराबर कर देंगे तो हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्नमाला थी 14.2 ये रेखाओं का समीकरण ज्ञात करने से संबंधित थी। रेखाओं के 2 रूप होते हैं समीकरण के, एक बिंदु से गुजरने वाली और दिए गए स्थिति सदिश के समांतर, और दूसरी रेखा जो होती है वो रेखा का समीकरण होता है 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ओके, धन्यवाद।